नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य और मंगल कामना की करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दीपावली का पर्व, दीपावली का त्योहार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण सभी अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद और उन्हीं की वापसी के उपलक्ष्य में अयोध्या के सभी वासी ने दीप मालाएं सजा करके स्वागत किया था। तो इस तरह से दीपावली का एक छोटा सा संक्षिप्त सा जो है इतिहास है। अब हम जानते हैं कुछ विशेष काम। दीपावली के दिन हम अनेक प्रकार से कार्य करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और छोटी सी गलती से माँ लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस हो जाती है। ऐसी कौन सी गलती होती है जिससे माँ लक्ष्मी वापस हो जाती है, आज के इस वीडियो में हम वो जानेंगे। इसके साथ दरवाजे पे आपको बनाना है 2 चिन्ह। यही 2 चिन्ह बनाने से माँ लक्ष्मी आपके यहाँ आने को विवश हो जाएगी। यही 2 वो चिन्ह हैं जिनकी वजह से आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। यही 2 वजह है जिसको यदि आप दीपावली के दिन बना लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य की बरसात होने वाली है। कौन सी वह चिन्ह है, उनके बारे में हम बात करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक चलने वाला 5 दिवसीय यह पर्व होता है और इन 5 दिवसों में हम सभी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार की यत्न करते हैं जिससे हमारी जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाए। छोटी छोटी गलती ही परेशानी का सबब बनती है, यह तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यदि आज का वीडियो आप देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो इसके कारण को भी आप समझ पाएंगे किस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां होती हैं। दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन किसी भी शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। एक तो यह है कि उस दिन अमावस्या होती है, दूसरी बात कि इसी दिन माँ लक्ष्मी यानी कि धन की देवी की पूजा अर्चना की जाती है और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो दोनों ही शक्ति अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। दीपावली के दिन किसी भी कार्य को आप करते हैं उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे भी किसी भी माह की जो अमावस्या होती है वह अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विशेष होती है। अमावस्या को कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे में आपको छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। अक्सर हम सभी दीपावली के दिन अपने दरवाजे को सजाते हैं, उसमें तोरण लगाते हैं, दरवाजे पर अनेक प्रकार की रंगोली बनाते हैं, लेकिन दरवाजे पर तोरण लगाते समय जो गलती हम करते हैं ना, वह भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दरवाजे पर तोरण हम आम तौर पर मार्केट में भी एक से एक तोरण मिलते हैं, मार्केट जाते हैं और वहाँ से उठा करके तोरण लेकर चले आते हैं। उससे हम अपने दरवाजों को सजाते हैं। कृत्रिम चीज़ों से बनी हुई तोरण कभी भी किसी भी देवी देवता को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती हैं। थोड़ी देर के लिए वह आपको देखने में सुंदर भले लग सकती है, लेकिन कभी भी देवी देवताओं का ध्यान आपकी ओर नहीं खींच सकती है। इसलिए दरवाजे पर दीपावली के दिन या फिर धनतेरस पर गलती से भी कृत्रिम तोरण को लगाने की गलती ना करें, बल्कि दीपावली के दिन आप जो तोरण लगाते हैं वह बिल्कुल ओरिजिनल यानी कि वास्तविक चीज़ों से बनी हुई लगाएं। आम के पत्तों की, पान के पत्तों की, अशोक के पत्तों की, गेंदे की फूल की या फिर अन्य जो भी फूल आपको मिल जाता है आप उसका भी तोरण बना सकते हैं। यदि कुछ ना समझ में आए तो लाल रंग का और पीले रंग का जो मौली का धागा होता है इसमें आप आम के तोरण, आम के जो पत्ते होते हैं उसका तोरण बना के लगा दें। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, आपके घर की ओर वह खींची चली आएगी। देखिए, आम के पत्ते हो, अशोक के पत्ते हों या फिर पान के पत्ते हों या वास्तविक अन्य जो भी फूल हों, इन सभी में एक अलग ही तरह की ऊर्जा होती है, एक अलग तरह की एनर्जी होती है, एक अलग तरह का इसमें खुशबू होता है जो सभी देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और यही कारण है कि दीपावली पर इस तरह के तोरण यदि आप लगा के दरवाजे को सजाते हैं, दरवाजे को आप सुंदर बनाते हैं, इतना सा मात्र करने से ही देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गलती से भी कृत्रिम तोरण दरवाजे पर ना लगाएं। अब बात करते हैं शुभ चिन्ह की। दीपावली के दिन अपने दरवाजे पर 2 चिन्ह अवश्य बनाएं। दरवाजे के दोनों ही तरफ स्वास्तिक का निर्माण करना है और स्वास्तिक पूरा बनाना है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी स्वास्तिक पूरा किस प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यह गलती अवश्य ही करते हैं और यही आपके लिए जो है ना बहुत बड़ी परेशानी भी होती है। देखिए,
किसी भी चीज़ को सही ढंग से किया जाए तो उसका प्रभाव भी होता है, और गलत ढंग से यदि आप करते हैं तो उसका नकारात्मक असर आपको दिखाई भी पड़ता है। मुख्य द्वार जो होता है, मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ आपको स्वास्थ्य का निर्माण करना है। स्वास्थ्य का आप हल्दी से बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो रोली से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं दूसरे चिन्ह के बारे में। तो दूसरा चिन्ह है, मुख्य दरवाजे पर इस दिन आपको माँ लक्ष्मी की चरण पादुका बनानी चाहिए। हल्दी से जरूर बनाएं। माना जाता है यदि आप हल्दी से चरण पादुका माँ लक्ष्मी की बनाते हैं तो इससे आपके घर में मांगलिक कार्य होते हैं, घर में सभी कार्य मंगल ही मंगल होते हैं। शुभ चिन्हों का प्रभाव जो होता है ना, वो अत्यधिक होता है। घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका अंत हो जाता है, या फिर घर में किसी भी वजह से यदि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में प्रेम का वातावरण यदि नहीं रहता है, तो भी इन शुभ चिन्ह को बनाने से जो है ना, वहाँ पर इस प्रकार के कार्य होने लगते हैं। लोग आपस में बहुत ही अच्छे से घुल मिल कर रहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक माहौल रहता है, घर का वास्तु दोष इससे समाप्त हो जाता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी और आप सभी के काम भी आने वाले हैं। जानकारी यदि पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।